जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सुनीता अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और पूरे संगत परिवार से और आंटी जी से मैं पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के तो कई टाइम से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए सिर्फ ते सिर्फ तेरे शुक्राने दी देर है, बाकी सारे काम तेरे बने पए हैं। लेकिन संगत जी, मैं सोचती थी कि जो हम मैसेज पे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखते हैं वही शुक्राना होता है। लेकिन गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाकर ये समझाया कि तू अपना सत्संग शेयर कर, जो तेरी मेरे साथ जर्नी है वो शेयर कर। किस तरह से मैंने तेरा पल पल साथ दिया है, किस तरह से मैंने तुझे हर पल संभाला है, वो सब संगत के साथ शेयर कर। तूने अपनी लाइफ में कितना मुश्किल वक्त देखा है, कैसे आज तेरी लाइफ मैंने बदल कर रख दी है। सच में संगत जी, गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। गुरु जी ने हर पल मुझे ब्लेस किया है। हर एक चीज के लिए गुरु जी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अगर गुरु जी मुझे ना संभालते तो शायद मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं अपनी लाइफ में वो सबसे ब्लेस दिन मानती हूँ जिस दिन गुरु जी ने मेरा हाथ थामा था, जिस दिन गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। संगत जी, उस दिन के बाद हर दिन मेरी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग हमेशा शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन जनवरी 2023 में हुआ था। संगत जी, ये कह सकते हैं कि ना, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। कहते हैं ना कि गुरु जी अपनी संगत खुद चुनते हैं, तो गुरु जी ने मुझे भी खुद ही चुना था। मैं गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि ना, मैं छतरपुर किसी काम के लिए गई थी और संगत जी वहां पे ना मुझे अचानक से मेरे रिलेटिव्स मिल गए। और मतलब ये कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, गुरुजी ने जिसे अपने साथ जोड़ना होता है तो गुरुजी रास्ता अपने आप बनाते हैं। तो संगत जी, जब मैं वहां पे गई और मुझे अचानक से मेरे कोई रिलेटिव्स मिल गए, तो जैसे होता ही है संगत जी कि हमें कोई मिलता है तो हम उसके साथ बोलते हैं, मतलब हेलो हाय करते हैं। वैसे ही वो मेरे रिलेटिव्स थे तो संगत जी मेरे पापा की साइड से। लेकिन ना उनके साथ हमारा जो रिलेशन है ना, वो सगों से भी बढ़कर है। मतलब वैसे तो हमारी दूर की रिश्तेदारी में है, अगर हम रिलेशन को काउंट करें तो काफी दूर का कोई रिश्तेदारी पड़ती है, लेकिन उनके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। उन्होंने जब मुझे वहां पे देखा, संगत जी, ये हम ना ऐसे ही रास्ते में चलते चलते अचानक से मिले थे। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, क्योंकि हम दोनों को काम था। तो संगत जी, वो अचानक से मुझे मिले तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप यहाँ पे कैसे। तो मैं उनको बोलने लग गई कि मुझे ये काम था इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हम तो गुरु जी के मंदिर जा रहे हैं। तो वैसे मुझे पता था कि वो किसी गुरु को मानते हैं, लेकिन कभी मैंने इतना डीपली उनसे कभी पूछा नहीं। हाँ, हमारा रिलेशन अच्छा था, ऐसे मतलब हम ना कोई भी हमारे घर पे फंक्शन होता, फैमिली फंक्शन होता, तो हम उनको इनवाइट करते हैं। उनके घर पे अगर कुछ हो तो हम जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कौन से गुरु को मानते हैं। हाँ हाँ, ये पता था कि वो किसी गुरु को मानते हैं। तो मैंने कहा कि गुरु जी के मंदिर आप जा रहे हो? तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप भी चलो। तब तक संगत जी मैं अपना जो भी काम से गई थी, मेरा वो काम कंप्लीट हो गया था और मैं फ्री थी। एक्चुअली उनका जो घर है ना, वो भी हमारे घर के पास ही है, कि ये हम लगा सकते हैं कि 8-10 मिनट का रास्ता होगा। और अगर हम छतरपुर से
हमारे घर की तरफ जाएं तो संगत जी पहले हमारा घर आता है फिर उनका घर आता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको ड्रॉप भी कर देंगे घर पे। मेरी फ्रेंड जो है वो भी संगत जी हमारे घर के बिल्कुल पास में ही रहते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि चलना है मंदिर। तो अब हमारे रिलेटिव्स हैं तो उसने भी मना नहीं किया, कहते कि चलो ठीक है चलते हैं। और संगत जी शाम का टाइम होगा, लगभग 4 या 4:30 बजे के नियर अबाउट का टाइम था। संगत जी हम मंदिर गए और ना मैं मेरी फ्रेंड हम दोनों फर्स्ट टाइम मंदिर गए थे। हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल जीरो। ना ही कभी गुरुजी के बारे में सुना था। हाँ, दिल्ली जरूर रहते हैं लेकिन कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं था। उस टाइम पे 2023 की बात मैं आपको बता रही हूँ। उस टाइम पे कभी सुना नहीं था गुरुजी के बारे में। हाँ, उनके उनका भी पता था कि वो किसी गुरु को मानते हैं, लेकिन कौन गुरु है, कौन गुरुजी है नहीं मालूम था। माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरुजी। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि वो हमें ना गुरुजी के मंदिर ले गए। उनके पास गाड़ी थी, उन्होंने थोड़ी सी दूर पे मतलब पार्क की हुई थी। हम उनके साथ गुरुजी के मंदिर गए। वहां पर गए, बहुत अच्छा लगा। जनवरी का टाइम था, सर्दियों का टाइम था। आपको पता ही है कि जैसे 4 साढ़े 4 बजे का जो टाइम होता है, कितना अच्छा सा टाइम लगता है वो। वहां पे गए, बहुत अच्छा, बहुत पीस था, बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी अंदर गए दरबार में तो एक अलग ही नजारा था। मतलब जो अंदर जाके जो फील मैंने किया फर्स्ट टाइम, संगत जी उसे मैं शब्दों में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फील हुआ, लेकिन हाँ, बहुत बहुत पॉजिटिविटी थी वहां पे। बहुत ही सुकून मिल रहा था। ऐसे लग रहा था कि जो अंदर से जो भी परेशानियां है ना, जैसे यहाँ पे आके ना सब खत्म हो गई, बिल्कुल ब्लैंक। संगत जी कुछ माइंड में नहीं आ रहा था कि कोई परेशानी गुरुजी के आगे रखूं। कुछ नहीं समझ आ रहा था, ना ही ये कहूं कि शुक्राना निकल रहा था, ये भी नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट भी नहीं था, कोई अरदास नहीं थी, गुरुजी से कुछ नहीं कहा। वहां पे जो फील था ना, बस उस चीज को फील किया। और ना उसके बाद संगत जी वहां पे माथा टेका। तो संगत जी मुझे ना चाय बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई कहे ना कि तू हर 10-10 मिनट बाद चाय पी, तो मैं पीने को रेडी हूँ। मतलब मैंने आज तक कभी चाय को मना नहीं किया। मुझे चाय बहुत पसंद है। और मुझे जैसे अब सत्संग सुन सुन के पता चला कि गुरु जी को भी चाय बहुत पसंद थी। और ना संगत जी मैं दिन में ना काफी बार चाय पीती हूँ। हालांकि कहते हैं कि ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छी लगती है चाय। मैं 2 घुट पीऊं, ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा कप भर के चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ी थोड़ी चाय पीना अच्छा लगता है। कि जैसे थोड़ी सी चाय बना ली, जब भी मैं जैसे फ्री बैठी हूँ मैं चाय बना लेती हूँ खुद के लिए। खुद को टाइम देना हो तो मैं चाय बना लेती हूँ। तो मुझे चाय बहुत पसंद है। अब जब वहां पे गए तो संगत जी वहां पे हमें चाय प्रसाद मिला और साथ में हमें समोसा प्रसाद मिला। उस टाइम पे लंगर नहीं था और चाय प्रसाद ही हमने लिया। संगत जी चाय प्रसाद तो इतना अच्छा, वैसे भी मुझे चाय बहुत पसंद है, और जो चाय प्रसाद का टेस्ट था संगत जी, वो इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे भी प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, उसका अलग ही टेस्ट होता है। वैसा हम कभी घर पे नहीं बना सकते। और बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में हमें समोसा प्रसाद मिला, और चाय के साथ समोसा मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कमाल है, बड़ा अच्छा मंदिर है, यहाँ पे तो चाय समोसा ऐसे मिलता है। मन में ये चीजें आ रही थी, बहुत बहुत ब्लेस फील हो रहा था। और संगत जी मन में ना जब समोसा प्रसाद खा लिया और चाय प्रसाद भी पी लिया, तो मन में ना आया कि काश थोड़ी सी चाय और मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। संगत जी मैं माफी चाहती हूँ, संगत जी मुझे माफ कर देना कि ना मेरे मन में ये चीज आई कि ना मुझे, वो कहते हैं ना कि लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन चाय के मामले में सच में संगत जी मैं बहुत लालची हूँ। तो ना इतने में ना संगत जी एक ना सेवादार अंकल आए। संगत जी देखो,
मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, जो हमारे रिलेटिव्स थे ना वो 4 लोग थे। संगत जी उसके मतलब हम टोटल 6 जने थे। उसमें से किसी को नहीं, मेरे पास वो सेवादार अंकल आए और उन्होंने मुझे चाय प्रसाद और दिया। मैं हैरान रह गई कि बाकी 5 को नहीं मिला, सिर्फ मुझे मिला। क्योंकि गुरुजी ने उसी दिन से मेरे साथ एक अलग सा कनेक्शन बना लिया था। मन में सोचा और वो चीज मिल गई। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी चाय प्रसाद पिया और उसके बाद हम ना बाहर की तरफ आए और जो आए थे हमारे रिलेटिव्स उनको गुरुजी का स्वरूप चाहिए था। वो लाइन में लग के स्वरूप लेने लगे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहते हैं या कुछ है। उन्होंने भी हमें इस चीज के बारे में वहां पे नहीं बताया। उन्होंने हमें यही कहा कि आप रुको, हम ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। तो मैं और मेरे फ्रेंड साइड पे हम रुक गए और वो उसके बाद ना उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लेना था और एक कार के लिए उनको स्टिकर चाहिए था। उसके बाद संगत जी उन्होंने वो लिया और हम ना घर की तरफ निकल गए। तब तक नहीं मालूम था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे मिलती हैं। हाँ, बस एक बड़े मंदिर गुरुजी ने उस दिन बुलाया था। गुरुजी कहते हैं ना कि अपनी संगत खुद चुनते हैं, तो गुरुजी ने हमें खुद चुना। संगत जी उसके बाद 2-4 दिन निकले। हम घर पे मतलब वो हमें घर पे छोड़ गए थे। मेरी फ्रेंड अपने घर चली गई, मैं अपने घर पे, उसके बाद जो हमारे रिलेटिव्स थे वो अपने घर चले गए। 2 या 3 दिन निकले होंगे। मेरी फ्रेंड थी, अ, वो मेरी ना काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी है, मतलब मेरी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है। हम दोनों एक-दूसरे से बातें वगैरह भी शेयर कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग है। तो वो ना उसका 1 या 2 दिन वैसे मेरे साथ उसकी डेली बात हो ही जाती है फ़ोन पे। और वैसे भी हमारे घर के पास ही हैं, तो कभी मन हुआ तो कभी मैं उसके घर चली जाती हूँ, कभी वो मेरे घर आ जाती है। 2 या 3 दिन के बाद की बात है कि ना उसका मुझे फ़ोन आता है और दोपहर का ही टाइम था। 3 या 4 बजे का ही टाइम होगा, मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं ध्यान। तो उसका फ़ोन आया मुझे, वो मुझे कहने लगी कि ना मैंने तुझे एक बात बतानी है। तो मुझे लगा कि पता नहीं ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा हाँ बोल। तो उसने बोला मुझे कि तू अकेली बैठी है। तो संगत जी एक्चुअली ना मुझे लगा कि पता नहीं ऐसी क्या बात है। मैं ना अपनी मम्मी के पास बैठी थी उस टाइम और मैं खड़ी होके अपने रूम में चली गई। मुझे लगा कुछ वैसी कुछ हमारी जैसे पर्सनल बातें होती है, मुझे लगा वैसी कोई बात होगी, तो इसलिए उसने मुझे बोला और मैं खड़ी होके वहां से चली गई। संगत जी मैं अपने रूम में बैठी उससे बातें करने लगी, तो उसने मुझे बताया कि ना मैं अभी थोड़ी देर पहले सो रही थी और ना जिस मंदिर में हम जाकर आए हैं, गुरुजी वाले मंदिर में, मुझे उनका ड्रीम आया। तो उसने मुझे अपना सारा ड्रीम बताया कि ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया। तो मैंने कहा कि फिर क्या हो गया, इसमें कौन सा बड़ी बात है, अच्छी बात है आया है तो। संगत जी मैंने उस चीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपना मुझे ड्रीम सुनाने लगी और मैंने सुन लिया। उसके बाद 2-3 दिन निकले। संगत जी 2-3 दिन के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, सेम वही ड्रीम मुझे आया। और संगत जी जब मैं उठी, मुझे रात को आया था, उसे दोपहर को आया था। अब ना संगत जी मैंने उसे बताया कि जो तूने मुझे ड्रीम सुनाया था, मतलब जो बताया था, वैसे ही सेम ड्रीम मुझे आया। तो ना उसमें ना संगत जी ये था कि ना गुरुजी जैसे हमें ये कह रहे हैं कि तू एक बार फिर बड़े मंदिर आ। और मैंने उससे, जब उसने मुझे, मेरी फ्रेंड ने ये बात बोली थी ना, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कुछ नहीं होता, तू इतना मत सोच, ऐसे हो जाता है, क्योंकि ये तो सपना ही है, सपने में तो कुछ भी आ जाता है। तो संगत जी उसके बाद जब मुझे भी सेम ड्रीम आया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ना गुरुजी हमें ना कोई इशारा दे रहे हैं। और संगत जी मैंने ना, अब मुझे एग्जैक्ट उस मंदिर की लोकेशन नहीं पता थी, बड़े मंदिर की। बस ये पता था कि छतरपुर में है वो, क्योंकि उसके बाद वो हमें गाड़ी से खुद लेकर गए थे। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम थी। संगत जी मैंने ना सर्च करा गूगल पे गुरुजी के बड़े मंदिर से। तो संगत जी मुझे उसमें लोकेशन वगैरह मिल गई, लेकिन ना मैंने देखा जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम वगैरह के भी लिंक आते हैं, फेसबुक के भी लिंक आते हैं। तो ना ऐसे मुझे लिंक वगैरह शो होने लगे गुरुजी के सत्संग के, और इस तरह से गुरुजी के
भजन वगैरह के इस तरह के लिंक शो होने लगे। संगत जी मैंने वो ओपन करा, उसमें जब ओपन करा तो उसमें ना एक शॉर्ट सत्संग था। तो उसमें आंटी जी ने कहा हुआ था कि अगर पूरा सत्संग सुनना है तो आप यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हो। संगत जी उन्होंने लिंक दिया हुआ था, मैंने उस लिंक पे क्लिक करा और मैंने यूट्यूब पर उनका लगभग 50 मिनट का सत्संग था और मैंने वो सत्संग सुना। संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना तो मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी संगत जी, जो ड्रीम मुझे आया, जो ड्रीम मेरी फ्रेंड को आया, वही सेम ड्रीम आंटी जी अपने सत्संग में बता रहे थे कि जब वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थे तो गुरुजी का उनको इस तरह से ड्रीम आया था। संगत जी बिल्कुल सेम, और मैं हैरान रह गई। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इनमें कोई ना कोई पावर तो है। संगत जी उसके बाद मेरी छोटी मोटी परेशानियां जो भी होती मैं गुरुजी को कहने लगी। फिर हमने थोड़े दिनों के बाद हमने प्रोग्राम बनाया, क्योंकि हमें फिर से वापस छतरपुर में काम था, तो हमने बनाया कि जब हम जाएंगे तब हम बड़े मंदिर होकर आएंगे। संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमें ड्रीम में गुरुजी ने जो चोला डाला हुआ था, संगत जी वही चोला उस दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर जब हम गए तो डाला हुआ था। संगत जी ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी और गुरुजी ने हमें उस दिन इतना ब्लेस किया। संगत जी जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, जो मुझे फील हुआ था उससे कई गुना बेटर मुझे उस दिन फील हुआ जब गुरुजी ने खुद मुझे बुलाया था। उसके बाद संगत जी मेरा जो कनेक्शन है वो गुरुजी के साथ धीरे 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 बनना स्टार्ट हो गया। कब गुरुजी के साथ इस तरह से जुड़ गए संगत जी, अब उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। लाइफ में इतनी परेशानियां थी, इतनी प्रॉब्लम थी संगत जी, कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड दोनों गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। 2024 में संगत जी मेरी फ्रेंड की मैरिज हुई और 2025 में संगत जी अब मार्च में, अभी 15 दिन पहले संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी मैरिज हुई। और संगत जी हम दोनों को बहुत अच्छी फैमिलीज मिली, दोनों मेरी फ्रेंड भी अपने घर पे बहुत खुश है। गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं भी बहुत खुश हूँ। और जो भी लाइफ में परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी, सब गुरुजी ने खत्म कर दी। अब संगत जी मैं अपना सत्संग बताती हूँ मेरी शादी से पहले का। संगत जी मेरी फैमिली में ना मेरे साथ साथ सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर ही गुरुजी के साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस तरह से गुरुजी ने ड्रीम दिया, इस तरह से गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे महसूस करवाते हैं, जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती थी, मुझे जैसे समझ में आता था मैं अपनी मदर के साथ शेयर करती थी, तो वो भी गुरुजी के सत्संग सुनने लगे थे, वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। और ना शादी से पहले ना मेरा मन था, जैसे होता है ना संगत जी, जब भी हम घर पे किसी की शादी होती है तो हम कुछ ना कुछ करवाते हैं, कोई सुंदरकांड करवा लेता है, कोई सुखमनी साहिब का पाठ करवा लेता है, कोई गुरु जी का सत्संग करवा लेता है, कोई माता का कीर्तन करवा लेता है, जो जो जैसे जैसे मानते हैं। तो मेरा बहुत मन था कि मैं अपने घर पे जाने से पहले इस घर में अपने यानी कि अपने मायके परिवार में गुरु जी का सत्संग हो, मेरा बहुत मन था। संगत जी अब ना मेरी फ्रेंड जो है वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई है, उसकी मदर भी गुरुजी के साथ कनेक्ट है, लेकिन उसकी शादी लास्ट ईयर हो गई थी। और ना संगत जी मेरा बहुत मन था कि गुरुजी का सत्संग हो और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम दोनों को मिले, मतलब मेरी फ्रेंड को भी, ताकि उसकी भी मैरिड लाइफ हमेशा अच्छी रहे और मेरी भी। संगत जी मैं गुरुजी से रोज अरदास करने लगी कि गुरुजी प्लीज कुछ ऐसा करो कि हम घर पे सत्संग करवा सके। संगत जी फिर जो रिलेटिव्स हमें पहली बार गुरुजी के मंदिर लेकर गए थे, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाभी मेरा मन है कि ना गुरुजी का सत्संग करवाने का। तो वो अपने घर पे अब सत्संग करवाते रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना वो भी थोड़ा टाइम पहले ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थे।
तो संगत जी अब वो ना गुरुजी का सत्संग घर पे करवाते रहते थे, थोड़े थोड़े टाइम बाद, कभी महीने में एक बार करवा लिया, इस तरह से ना उन्हें काफी गुरुजी की संगत भी जानती थी। तो मैंने उन्हें बोला कि ना मुझे करवाना है सत्संग। तो फिर मैंने पहले अपने पापा से पूछा, अपने भाई से पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि अगर जो आपका मन है, क्योंकि होता ही है संगत जी कि मेरी शादी थी तो उनको भी ये था कि जो तेरा मन है तू वो कर। तो मैंने उन भाभी को बोला कि भाभी सत्संग करवाना है, तो उन्होंने कहा कि तू टेंशन मत ले, गुरुजी का सत्संग हो जाएगा और गुरुजी ने करवाना है, हम कौन है करने वाले। संगत जी हमने 7 फरवरी को अपने घर पे गुरुजी का सत्संग करवाया। हमारा घर तो क्या, गुरुजी का ही घर है, सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। और संगत जी सत्संग बहुत अच्छे से हो गया गुरुजी की कृपा से। और 7 तारीख इसलिए संगत जी डिसाइड करी क्योंकि 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग्स ब्लेस्ड नंबर है, तो इसलिए संगत जी 7 फरवरी को गुरुजी का सत्संग करवाया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने एक एक चीज अपनी खुद की पसंद के लिए, एक होता है संगत जी हम गुरुजी के लिए हम अपनी पसंद का कुछ लेते हैं, लेकिन एक होता है गुरुजी खुद अपनी पसंद का लेते हैं। संगत जी क्या हुआ कि ना जब गुरुजी का सत्संग करवाना था तो गुरुजी की गद्दी लगानी थी, तो चोला लेना था। अब ना जब मैं घर से जाने लगी तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब चोला लेने जा रहे हैं, जो आपको पसंद होना तो गुरुजी आप अपने आप वही लेना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। हम ना जिस शॉप पर चोला लेने के लिए गए, संगत जी हमने हमने ना तैयार करवाया था फैब्रिक लेके, तो हमने ना काफी फैब्रिक देखे, बहुत सुंदर सुंदर थे। लेकिन ना हम हर चीज देखते हैं संगत जी कि हमारे बजट में भी हो और सुंदर भी हो। तो हुआ क्या संगत जी कि ना एक फैब्रिक था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो बजट से बहुत बाहर जा रहा था। संगत जी ऐसे ही ना एक फैब्रिक था जो कि बजट में भी था, सुंदर भी था, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा लाइट था। मुझे ये था कि मैं गुरुजी के लिए ना अच्छे वाला कलर लूं, ऐसे लाइट वाला बूढ़े वाला कलर नहीं लेना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी बूढ़े नहीं पसंद। बस ये है कि मेरे गुरुजी सुंदर लगे। तो संगत जी हुआ क्या कि ना मैंने ना 3-4 फैब्रिक जैसे रखे। मेरे साथ मेरी मम्मा थे और वो भाभी थे जो जिनको मैंने गुरुजी के सत्संग के लिए बोला था। और ना संगत जी हम तीनों जने थे। हमने ना जैसे 3 या 4 फैब्रिक होंगे संगत जी, हमने ना जैसे लाइन वाइज रखे कि हम ना फाइनल करते हैं कि किसके वोट ज्यादा आते हैं। जैसे मेरी मम्मी को कौन सा पसंद है, भाभी को कौन सा पसंद है, मुझे कौन सा पसंद है। तो इस तरह से संगत जी हमने रखे। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी प्लीज ना ही आप मेरी पसंद देखना, ना मम्मी की ना भाभी की, प्लीज आप अपनी पसंद से लेना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, शॉप के अंदर पता नहीं कहां से बटरफ्लाई आई और संगत जी उन चारों में से एक फैब्रिक के ऊपर वो बटरफ्लाई आके बैठ गई। संगत जी ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सभी बैठे हैं जहाँ पे वो शॉप वाला दिखाने वाला भी बैठा है, हम भी बैठे हैं, शॉप प्रॉपर शॉप है संगत जी, और बटरफ्लाई एकदम से अंदर आती है और उस फैब्रिक के ऊपर बैठती है, जिससे गुरुजी इशारा देते हैं कि ये वाला फैब्रिक लेना है। गुरुजी ने खुद पसंद किया संगत जी वो फैब्रिक। इतना इतना ब्लेस फील हुआ ना संगत जी, एक एक काम जो शादी से पहले हुआ संगत जी, पैलेस देखने तक, मेरे लहंगा लेने तक, मेरे कपड़े लेने तक, हर एक चीज संगत जी गुरुजी ने खुद डिसाइड करी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा मेहर बनाए रखने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करे वो कम है। सच में संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं। एक बार गुरुजी को सच्चे मन से कोई बात कहकर तो देखो, गुरुजी किस तरह से संगत जी हमारी हर एक बात को पूरा करते हैं। संगत जी मेरी जो मैरिज है वो लव मैरिज है, और मैंने ये भी गुरुजी को ही कहा था कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे, आपने वैसे करवाना है। घर वालों को कैसे मनाना है, घर वालों को कैसे कन्वेंस करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। संगत जी गुरुजी ने इतना साथ दिया मेरा, इतना साथ दिया कि मैं
सच कहूंगी संगत जी, शब्द बहुत छोटे हैं शुक्राना। गुरु जी की वडियाई, गुरु जी का शुक्राना मैं शब्दों में कर ही नहीं सकती। हर एक दी हुई दात का शुक्राना गुरु जी, हर एक दी हुई दात का शुक्राना। संगत जी, आज जो कुछ भी है मेरे पास वो सब कुछ गुरु जी का दिया हुआ है। मैं ना कहने को संगत जी, मैं मेरी लाइफ में जो परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी, वो भी मैं शेयर कर सकती थी कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, ये गुरु जी। लेकिन आज मैं सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करना चाहती थी, इसलिए संगत जी मैं सिर्फ वही सत्संग ही शेयर करूंगी जिसमें मैं कुछ भी जो नेगेटिव चीजें थी, चाहे लाइफ में जो भी परेशानी, जो भी बुरा वक्त रहा, वो मैं शेयर नहीं करूंगी। सब अच्छा अच्छा जो गुरुजी ने किया, गुरुजी किस तरह से जुड़े, सबसे बड़ी चीज गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने किस तरह से कई बार अपने बड़े मंदिर बुलाया, हर एक चीज के लिए गुरुजी शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि आपको हमारा अच्छा बुरा सही गलत सब पता है। मुझे मैसेजेस आते थे ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से रिलेटेड, पर वो मैं शेयर नहीं करना चाहती कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे गुरुजी ने कृपा करी, उसके लिए तो शुक्राना है ही। लेकिन किन वजह से, किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वो चीजें मैं शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि संगत जी वापिस फिर वही चीजें जब हम याद करते हैं ना, तो हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में फिर से वो नेगेटिविटीज आ जाती है। चाहे गुरुजी कहते हैं कि किसी के लिए भी मन में गलत भाव नहीं रखने, किसी के साथ बुरा नहीं करना, सबके लिए अच्छा सोच, तेरा खुद मैं अच्छा करूंगा, बस मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोलना चाहती हूँ, अच्छा ही कहना चाहती हूँ और अच्छा ही सुनना चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे हर एक सत्संग में हर एक के बारे में बता दिया कि कौन मेरा अपना है, कौन नहीं है, सब कुछ गुरुजी ने। और मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अगर आप मेरा हाथ ना थामते तो शायद आज मैं ना होती। ये जो मुझे जीवन भी मिला है ना, जो आज मैं बोल पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी कभी भी मेरी बाह ना छड़ना, क्योंकि अब आप ही मेरा सहारा हो, आप ही सब कुछ हो। आप खुद कहते हो कि मैं तेरा प्यो हाँ, मैं तेरी माँ हाँ, वड्डा मंदिर तेरा मायका है। सच में संगत जी, वहां जाकर जो एक सुकून मिलता है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जो बड़े मंदिर का सुकून है ना, वो कहीं नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने बड़े मंदिर के दर्शन कर लिए ना, तो आपने कई तीर्थों के बराबर दर्शन कर लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हमेशा गुरुजी मेरा हाथ हमेशा थामे रखना। आपने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छी हेल्थ दी है। सबसे बड़ी बात है संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अगर ਤੁਹਾਡਾ शरीर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है ना, अगर ਤੁਸੀਂ शरीरों ठीक हो ना, तो सब कुछ है। सही बात है संगत जी, अगर हमारी बॉडी ठीक है ना, तो सब कुछ है हमारे पास। ये बाकी जो पैसा धन दौलत ये सब चीजें है ना संगत जी, ये तो आती जाती रहती हैं, आज है नहीं है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। और गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी है। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं, गुरुजी मुझे कहते थे कि ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ रिश्ता मैं बनाया है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कदे कोई अलग नहीं कर सकता। गुरुजी ने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, और मुझे गुरुजी से क्या ही चाहिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने इसी शुक्राने के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो संगत जी प्लीज 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 मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना, और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आपका बहुत शुक्राना कि आपने ये शुक्राने की सेवा मुझसे ली। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना गुरु जी।